काटे थे तो आपके परिवार के होकर नाटक कर रहे हैं। नहीं, मैं किसान भी बेटी हूँ, मैं किसान भी बेटी हूँ, मैं किसान। आप किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? हम उस समय जनसंघ पार्टी थी। ये तो बहुत माने घटिया हरकत है, एक तरह का ये छिछोरापन है। सीएसपी से माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भैया जैसे हो। कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए माफी मांग रहे हैं और वो हम उसको छोटी बहन कह रहे हैं, उसके बाद भी वो माफ नहीं कर रही है। गलती तो भगवान से हो जाती है, हम तो इंसान हैं। सबसे पहले उनको केपी त्रिपाठी को अपने दल से अलग करना चाहिए या कि हमारे मकान से उसको अलग करके हमको कब्जा देना चाहिए। वो केपी त्रिपाठी सिमरिया विधायक जो हैं, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने दीवार उठा दिया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका विराट 24 की इस विशेष रिपोर्ट में। आज चर्चा में है एक ऐसा नाम जो बीते कुछ सालों से सिमरिया विधानसभा की राजनीति का पर्याय बन गया, लेकिन विकास नहीं विवादों के लिए। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी की। हाल ही में महिला डीएसपी के साथ अभद्रता के मामले में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फटकार लगाई और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दबाव बनाया, तब जाकर केपी त्रिपाठी ने माफी मांगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये माफी सिर्फ एक महिला अधिकारी के लिए थी? क्या ये माफी उन तमाम लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जिन पर जुल्म हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ? क्या जनता को सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा पर यकीन करना चाहिए? हम कहाँ क्षेत्र में रही थे तो हमारे जीवन का खतरा है। मैं किसान भी बेटी हूँ, मैं किसान भी बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। थाना ले जाया गया, यूनिवर्सिटी थाना। फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। आइए डालते हैं नजर उन मामलों पर जिनमें अब तक ना माफी आई ना न्याय। भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री पर हमला हुआ। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम अग्निहोत्री को नहीं बख्शा गया, क्या उनसे माफी मांगेंगे? बमौरी के किसानों की फसल कटवाई गई। केपी त्रिपाठी के विधायकी काल में इनके पिता ने खड़े होकर फसल कटवा ली। एक निर्दोष परिवार की खड़ी फसल को इनके पिता के आदेश पर काट दिया गया। क्या उस परिवार से कभी माफी मांगी गई? युवाओं की बेरोजगारी का कारण बने, कई युवाओं की नौकरी छीनी गई, छोटे व्यवसाय बंद कराए गए, क्या उन बेरोजगार पीढ़ी से माफी मांगेंगे? महिलाओं पर हमला हुआ है। अमैया की ममता मिश्रा का घर तोड़ा गया, दरवाजे तोड़े गए, बाउंड्री बनाई गई, क्या उस महिला और उसके परिवार से माफी मांगेंगे? घर के पश्चिम साइड वो केपी त्रिपाठी सिमरिया विधायक जो हैं, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने दीवार उठा दिया है जबरन। हम जा रहे हैं, उनको बोल रहे पूरा निस्तार हमारा बंद हो गया, बोले कि दीवार हटा दीजिए, तो वो आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे नहीं हटाएंगे, जो करना हो कर लो, हम नेता हैं, जो मतलब कर सकते हो कर लो, हम एक फोन लगाएंगे तो अंदर करवा देंगे। जरमोहरा बांध पर जेसीबी मशीन चली, बेटी रोती रही कि वह किसान की बेटी है, उसे बख्श दिया जाए। आप लोगों का ये फसल काटे थे तो आपके परिवार के होकर नाटक कर रहे हैं। नहीं, मैं किसान भी बेटी हूँ, मैं किसान भी बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। एक किसान की बेटी चीखती रही, लेकिन उनकी खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी गई। क्या उस किसान परिवार से कभी माफी मांगी? जिनकी जान चली गई, क्या उन्हें माफी मिलेगी? कुछ मामलों में पीड़ित की जान तक चली गई है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, क्या केपी त्रिपाठी उनसे भी माफी मांगेंगे? और क्या कहते हैं इनके राजनीतिक अपराधों का चार्ट? इटौरा हत्याकांड, कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में। फिर वहाँ से थाना ले जाया गया, यूनिवर्सिटी थाना। फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। प्रेस पर हमला, विराट 24 की टीम पर हमला हुआ, जनता को बेघर करना। हर्रई निवासी राम कुमार पांडे जो पुराने जनसंघी हैं, उनके घर में कब्जा किया गया, क्या माफी मांगेंगे? जब हमारी अच्छी खासी शोहरत थी तब इन्होंने मेरा उपयोग किया और हमारे पास आए मणिराज सिंह ठाकरे जी और रामहित्र गुप्ता, और उन्होंने कहा राजनीति में आप प्रवेश आइए और हम आपको मदद करेंगे। आप किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? हम
उस समय जनसंघ पार्टी थी और जनसंघ के नेता कुशाभाऊ ठाकरे थे और कुशाभाऊ ठाकरे ने आकर के हमसे कहा कि आप हमारी मदद करिए। हम और संघ का कार्यालय मेरे घर में था और उसी का भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से, देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बताते हैं आपके प्रश्न का। इस इलाके के लोग कहते हैं कि राम कुमार पांडे जनसंघी है, आवाज़ वही लोग सब जनसंघ के साथ में हैं और हमको अलग थलग रह कर, क्योंकि उसकी नींव हमने गाड़ी, हर गांव में हमारे 10-20 लोग थे, सबको हमने शामिल किया। अधिकारियों पर दबाव और हमले, सीईओ से लेकर डीएसपी तक हमला करने का प्रयास हुआ। हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, मेरी हटा दूं। कौन था सर? एक बनकोइया मंडल अध्यक्ष था, कोई शुक्ला है बनकोइया मंडल अध्यक्ष जी, एक विवेक गौतम था। विवेक गौतम। हाँ, एक जो है विनय शुक्ला है सुमरिया का। क्या विवाद चल रहा था आप लोगों में? विवाद कुछ नहीं था, विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया। सुबह 11-11:15 बजे उसके पीए ने मुझे फ़ोन कराया। फ़ोन में उसने जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ। यस, उसने 2-3 दिन का कहा था, मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूंगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफर करा दो। आदिवासी नेता सुंदरिया आदिवासी का मामला आपको याद ही होगा। क्या उनसे माफी मांगी जाएगी? शराब माफिया आर्या ग्रुप से गठजोड़ हुआ, दुकान के अंदर घुसकर हमला हुआ, विवाद की स्थिति निर्मित हुई। क्या माफी मांगेंगे? तू क्या बात कर रहा है बार-बार हमसे? तू क्या बात कर रहा है? ये घटना का तो वीडियो भी देखा था, तो वो तो बहुत ही बेहुदा, बहुत बदतमीजी फोन। और कोई भी माने वो जब पूरा थाने में घुसकर टीआई की भी हालत खराब है। वो महिला सीएसपी जो है ऋतु उपाध्याय जी, तो वो भी एक भाई अधिकारी हैं, सब हैं, लेकिन अपनी सीमाएं हैं उनकी, तो वो भी उनको भी पीछे हटना पड़ा। क्योंकि जिस ढंग से उलझन रहकर ये कर रहे थे और माने जो भाषा का इस्तेमाल किया आक्रामक ढंग से, वो थाने में बने हैं, वो स्थिति को टालना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि स्थिति और बिगड़े या जो भी दबाव रहे हों, क्योंकि सत्तारूढ़ दल तो है भारतीय जनता पार्टी, उसी के विधायक हैं और दबंगई तरंगई। तो पुलिस तो चाहे तो अच्छे लोगों को, गुंडों को ठीक कर देती है, लेकिन चूंकि सरकार इस समय भाजपा की है, तो वो भी एक दबाव था। दूसरा ये था, ये भी रहा होगा कि मामले को किसी ढंग से खत्म करो। नहीं, भाजपा का क्या है, दुरंगी चाल चलते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं राखी बंधवा लेते हैं, लेकिन उनका चरित्र कुछ और होता है। तो विश्वास जीतने के लिए ये सब करते रहते हैं। तो ये पाखंडी लोग हैं, इनका माने चेहरा कुछ और है। जैसे धार्मिक चोला लोग पहन लेते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं, तो ये इसी ढंग का इनका भी कैरेक्टर है। ये तो बहुत माने घटिया हरकत है, एक तरह का ये छिछोरापन है कि आप गलती पर गलती करते जाएं, और एक गलती नहीं अनेक गलती, और एक ट्रेंड बन गया है माफी मांगने का। तो एक उस बहुत दौर अलग था जब आज़ादी के आंदोलन के समय भी इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। कोई ने कह दिया कि माफी मांगना बड़प्पन है। तो माफी मांगना किस ढंग का, जी आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई, कुछ वैसी चीज हो गई, तो लेकिन कोई कांड आप करें जानबूझकर और फिर माफी मांगे, तो ये समझ से परे है। हमारे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये तो बहुत ही गंदगी है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम माफी मांग रहे हैं और वो हम उसको छोटी बहन कह रहे हैं, उसके बाद भी वो माफ नहीं कर रही है। गलती तो भगवान से हो जाती है, हम तो इंसान हैं। तो इस ढंग से ये लोग बहुत तरीके से, बहुत शातिर तरीके से, और इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाए नहीं है। वो अलग चीज है कि अब पद में आ गए तो सारे रिकॉर्ड ठीक हो गए, दुरुस्त हो गए,
कहीं से मामले मुकदमे खत्म हो गए। अभी कुछ भी कह सकते हैं, राजेंद्र शुक्ला क्या दबाव बनाएंगे, उन्हीं का तो आदमी है, लोकाचार में दिखाने के लिए कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी अब कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ है पार्टी की तरफ से। और मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री है, लेकिन वो तो भाई प्रदेश के मुखिया हैं, चाहे तो वो भी एक्शन ले सकते हैं, पार्टी भी एक्शन ले सकती है। तो उस ढंग से तो कहीं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया एक के मुंह से भी कहीं एक बयान नहीं आया है कि ये घटना निंदनीय है। हमने तो नारी चेतना मंच की तरफ से हम लोग ने बयान दिया, हमको मजबूर होना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा है रीवा में, इतनी मुर्दानगी है कि लोग बोलेंगे भी नहीं, इतना गलत हो रहा है। हमने तो ड्रामा खुद देखा है सिरमौर, ये आपका ये इलाहाबाद रोड पर एक दुकान थी, वहां भी शुरू में पता चला, किसी ने बुला लिया कि चलिए वो शराब की दुकान, मालूम पड़ा वो दूसरा गेम चल रहा है वहां। तो हमको जब समझ में आया कि ये दूसरा गेम है तो हम वहां से अलग हो गए, मालूम पड़ा बाद में वहां कांड हो गया, मारपीट हो गई। तो ये माने हम समझ गए कि जिस तरह के लोग हैं, एक तो छवि बताएंगे कि हम तो शराब के बिल्कुल विरोध में है, यहाँ दुकान नहीं, मालूम पड़ा उन्हीं का सब खेल है। तो इनके अंदर क्या है, ये दोहरे चरित्र हैं, अंदर कुछ और रहता है, मुंह पर कुछ और रहता है, इनका दिमाग हमेशा खुराफात में रहता है। और इनकी आदत में है ये एक आदत हो गई है कि किसी को साथ गलत कर दो फिर माफी मांग लो, फिर गलत कर दो फिर माफी मांग लो, किसी को छेड़ दो फिर माफी मांग लो। केपी त्रिपाठी की माफी को किस तरह से देखते हैं आप? ये तो कुछ नहीं है, एक दिखावा है, ये माने लोगों को भ्रम में रखने का और अपना उदारता दिखाने का कि हमसे चूक तो हुई है, गलत तो हुआ है, और गलत नहीं हुआ, बहुत बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि ये अपने दल बल के साथ गए थे। पूरा उनका एक्शन जो एक एक हाव भाव देखिए कि ये अपनी पूरी मर्यादा खो चुके थे। जैदी हमको तो लग रहा कि बात यदि बढ़ती, मारपीट होती, आगे पुलिस क्या करती नहीं करती, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ती। वो तो गाली दिया, गाली दिया, हाँ ये सब किया, ये कहीं को उचित नहीं है। और जहाँ तक उसकी बात है कि दूसरे भाई उनकी, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं उनकी छवि आप लाख बिगाड़ो, लेकिन वो तो मर्यादित है, अभी भी मर्यादित है। तो आप मर्यादा मत खोइए, पद में है नहीं है, चुनाव की हारने की खींच हो सकती है, जो भी हो, लेकिन मर्यादा मत खोइए। आपको राजनीति यदि ठीक से करनी है, आप हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, किसी ढंग का कोई लेना देना, हमने तो कभी देखा भी नहीं है कोई, लेकिन हमको भी तकलीफ हो रही है कि ये क्या चल रहा है रीवा में। माफी के योग्य है कौन? घटना नहीं, बिल्कुल नहीं है। एकदम से भी आप छूट देंगे तो फिर तो हर कोई इतनी हरकत कर बैठेगा। अभी आपने इसको पैमाना बना दिया कि इतनी दूर तक माफी है, तो फिर तो हर कोई छूट हो जाएगा। आप भीड़ लेके जा रहे हैं, आप तो एक कानून तोड़ रहे हैं पूरा थाने के अंदर। हम लोग यदि ऐसा करते तो 20 तो धाराएं लग जाती। अरे आपको इतना अच्छा मौका मिला, आप अपने को सुधार लीजिए। लोगों ने सुधारा, इतिहास में बहुत से लोगों ने, कभी उनकी बैकग्राउंड बहुत खराब था तो उनको बदलना चाहिए, बजाय ये कि ये सब कर रहे हो, उससे गलत मैसेज जा रहा है, उसका हमको माने हम प्रतिकार करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, उनको अपने में बदलाव लाना चाहिए, और ये मामला माफी योग्य नहीं है। जनता के सवाल साफ है, क्या सिर्फ मुख्यमंत्री की फटकार पर मांगी गई माफी काफी है? क्या यह एक मजबूरी थी या पश्चाताप? क्या केपी त्रिपाठी अपने राजनीतिक अपराधों की सच्ची माफी मांगेंगे? दर्शकों, राजनीति में माफी तब मायने रखती है जब उसमें पछतावा और बदलाव दोनों झलके, लेकिन जब माफी दबाव में दी गई रणनीति बन जाए तो जनता सब समझती है। विराट 24 की यह रिपोर्ट यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी करेंगे खुलासे। झूठ और सच्चाई के बीच की दीवार को तोड़ने का हमारा काम जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। विराट 24 सच की रिपोर्टिंग बेखौफ अंदाज में।